बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता नान खताई की रेसिपी। मुकम्मल टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह बिना ओवन के आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन टिप्स आपको मिलने वाली हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो नान खताई बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले 1 कप घी लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप मेजरिंग कप ही इस्तेमाल करें, किसी भी नॉर्मल चाय वाले मग से आप इन सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें आधा कप पीसी हुई चीनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, विदाउट ओवन जब हम पतीले में बेकिंग करते हैं तो अक्सर यही मसला सामने आता है कि जी बेक होने के बाद कलर अच्छा नहीं आता है। तो इसका हल भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है मैदा। 1.5 कप यानी कि 1.5 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और इसको मैंने छान कर इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें आधा कप बेसन शामिल करेंगे, इसको भी मैंने छान लिया है। 4 खाने के चम्मच सूजी शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। चम्मच बहुत ज़्यादा भर के ना लीजिएगा, लेवल करके लीजिएगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। यहाँ पर हमने बैटर को बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, जस्ट इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम बैटर को तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे। इसके बाद हम इससे नान खताई बनाएंगे। बेकिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रे में सिंपल पेपर रखा है, कोई भी बटर वगैरह इसमें नहीं लगाया है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। जिस भी साइज़ की आपको नान खताई बनानी है उसके हिसाब से इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे, उसको अच्छे से बाइंड करेंगे और इसको नान खताई की शेप दे लेंगे। नान खताई के बैटर में क्योंकि घी काफ़ी क्वांटिटी में जाता है तो इसलिए बेकिंग ट्रे में बटर पेपर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल पेपर रख कर भी आप इसको आसानी से बेक कर सकते हैं। और बेकिंग ट्रे में नान खताई को थोड़े डिस्टेंस के साथ रखेंगे क्योंकि ये बेक होने के बाद अपने साइज़ से डबल हो जाती है। 1 अंडा लेकर उसको अच्छे से बीट कर लेंगे और इसको ब्रश की मदद से नान खताई के ऊपर लगा देंगे। अंडा अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इसकी जगह पर आप दूध भी लगा सकते हैं ब्रश के साथ, लेकिन अगर अंडा लगाएंगे तो नान खताई के ऊपर ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। ड्राई फ्रूट से इसको हल्का सा गार्निश कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम लिए हैं, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। बेकिंग के लिए मैंने कढ़ाई को 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है और इसके अंदर जाली स्टैंड रख दिया है। बेकिंग ट्रे रखने के बाद इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे और तकरीबन 25 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तो तकरीबन 25 मिनट के बाद हमारी नान खताई बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है। और बेक होने के बाद अगर अच्छा कलर ना आए तो इसके लिए आपने बहुत सिंपल सा काम करना है। कोई भी आपने पतीले का ढक्कन ले लेना है और उसको 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लेना है। और बेकिंग ट्रे को कढ़ाई में से निकाल कर या तो चूल्हे पर रख लें या फिर किचन काउंटर के ऊपर रख लें और जो ढक्कन हमने प्रीहीट किया था उसके साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर दें। यकीन माने इतना परफेक्ट कलर आएगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने ये चीज़ विदाउट ओवन बेक की है। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई की रेसिपी। आई होप मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एकदम खस्ता और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हमारी ये नान खताई बन के रेडी हुई है। और मेरे कहने पर आप एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार बनाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।